निशान अभी इस आईने पर था। किसने जीजू, साफ किया? अब यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था क्या? इस आईने पर अभी एक निशान था। किसने साफ किया? किसने मिटाया उसे? तूने मिटाया? निशान? कैसा निशान जीजू? आप किस निशान की बात कर रहे हैं? हुआ क्या है? इसका मतलब मैंने जो निशान बनाया था वो मिस्टर शेखर ने देख लिया। क्या करूं? एक इशारा तो दे दिया है मैंने मिस्टर शेखर को, अब दूसरा इशारा कैसे दूं? क्या करूं ताकि वो समझ पाए कि मैं कांच के पीछे हूं और वहां जो है वो मेरी हमशक्ल है। मिस्टर शेखर, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रक्षित सर, आई एम रियली सॉरी रक्षित सर, मुझे नहीं पता था कि आपके पापा रत्न लाने को कहेंगे, वरना आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं कभी रत्न लाने के लिए नहीं कहती। लेकिन मिसेस शेरगिल के कंधे पे वो डसने का निशान, वो कहाँ गायब हो गया? शीशे पर मैंने जो निशान देखा था वो डसने का ही था। तो क्या सोचा आपने? क्या करेंगे आप? मिसेस शेरगिल, तुम तो जानती हो, तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरी तो जान ही निकल जाती है। तुम ये भी जानती हो कि तुमने आज तक जो कुछ भी कहा मैंने तुम्हारी हर बात मानी। ओए हीरो, जरा जल्दी से रत्न दे दे। और तुम ये भी जानती हो कि उस रत्न की अहमियत क्या है। आप रत्न लाए हैं या नहीं? I'm really sorry रक्षित सर, पता नहीं मैं क्या से क्या होती जा रही हूँ। पता नहीं वो पिशाचिनी ने मुझ पर क्या जादू किया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने आज से पहले आपसे कभी इतने रूडली बात नहीं की है, पर आज पता नहीं कैसे। I'm really sorry रक्षित सर, I'm really sorry। It's okay मिसेस शेरगिल, It's okay। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर तुम भी समझ सकती हो कि अगर मैं उस रत्न को ले आता तो पिशाचिनी उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम पर, मुझ पर या हमारे परिवार पर हमला कर सकती है, राइट? इसका मतलब ये नालायक रत्न लेके नहीं आया। मुझे तो लगा आपको मेरी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र तो है, बहुत ज्यादा फिक्र है, पर मुझे तुम्हें और दिव्या को बचाना भी तो है ना, तुम्हारी रक्षा करनी है। देखो, अगर रत्न आ गया तो पिशाचिनी सबसे पहले बाकी सब छोड़कर तुम्हारे और दिव्या के पीछे पड़ जाएगी। सबसे पहला हमला वो तुम पर ही करेगी। मिस्टर शेखर, प्लीज मुड़िए, प्लीज मेरी तरफ देखिए, प्लीज यहाँ देखिए। जी मिस्टर शेखर, ये देख ले बस। फ्लोर में इतना पावर कहाँ से आया रे भैया? हाँ, अंदर आने के बाद दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लग गया तेरा। बैठे बैठे क्या करें, करना भी कुछ काम। शुरू करो चालाकियां लेके पति परमेश्वर का नाम। हाँ? इस चुया को यहाँ नर्क के द्वार के पास बैठे बैठे नई नई हरकतें सोच रही हैं। पतिदेव को पैगाम भेज रही है, इशारे कर रही है। और इसका वो पतिदेव, उसके दिमाग में भी शक आ गया है। इससे पहले वो जाकर अपनी शक की कहानी को उस छोटी चुया को सुनाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उस छोटी चुया के हाथ पैर के साथ साथ दिमाग भी बहुत चलता है। ये लो दूध पी लो। नहीं मॉम प्लीज, थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा। दिव्या,
दिव्या, आप लोगों ने दिव्या को देखा है कहीं? भैया वो रत्न कहाँ है? अरे हाय, आप कुछ बोला नहीं, ऐसे ही चला गया। डोंट नो मॉम। क्या आप मुझे इतने हैरानी से क्यों देख रहे हैं? हैरान तो मुझे होना चाहिए कि आपने रक्षित को काल विजय रत्न लाने के लिए कैसे कह दिया। सच नहीं, यही तो चाहती है कोई रत्न लेकर आए और वो उसे उड़ा ले जाए। ऐसे कैसे उड़ा ले जाए? रक्षित है ना उसके साथ। हाँ, लेकिन रक्षित 24 घंटे उसके आसपास तो नहीं रह सकता ना। रक्षित के होते हुए भी ये दृष्टि का क्या हाल हुआ आप देख रहे हैं। अरे दृष्टि कभी भी कुछ भी कर जाती है और उसे कुछ याद नहीं होता। ऐसे में कुछ हो गया तो? हाँ, कुछ हो गया तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रत्न दृष्टि के पास रहे। अगर उसके पास रत्न होगा तो वो शाचनी से लड़ तो सकेगी, खुद को बचा तो सकेगी। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? उस बच्ची की जो हालत है, साचनी उसका गलत फायदा उठा सकती है। उसी के हाथों से आजाद होकर चली गई थी ना वो। अरे वो उसे बहला फुसलाकर रत्न को हासिल कर सकती है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? मेरी समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि उस बच्ची की हालत ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ रत्न की पड़ी। तुम इस वक्त जाओ यहाँ से, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो प्लीज। I'm sorry. अरे रे रक्कू के पापा, आप सॉरी क्यों हैं? सॉरी तो मैं हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सॉरी। दिव्या, हाँ रक्षित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हो? तुम्हें दृष्टि का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? कुछ बदला बदला? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आवाज कैसी? अरे 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 अरे, छोटी चुईया और अनजान एक साथ। मेरा मतलब है चिच्चा जी और साली जी एक साथ। क्या बात है चिच्चा जी, साली जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, पर अपने पूज्य पिताश्री को ढूंढा कि नहीं? मेरा मतलब है आपको पता भी है आपके पिताश्री कहाँ है? बड़े पापा बड़ी मॉम के साथ नीचे है एंड ही इज फाइन, डोंट वरी। बड़े पापा! कहाँ लेकर गई है तू मेरे पापा को? बोल क्या किया है तूने उनके साथ? क्या है ना, मैं थोड़ा बोर हो रही थी तो सोचा बुढ़े को उड़ा ले जाती हूँ और गेम खेलती हूँ तुम सबके साथ। साचनी, तू ना एक दिन बहुत बुरी मौत मरेगी, देख लेना। दिव्या, ये पिशाचिनी का कोई जाल है, उसकी कोई माया है। आई एम श्योर पापा नीचे होंगे, हमें नीचे चलकर देखना चाहिए पहले। चलो। पापा, पापा, बड़े पापा, चलो दिव्या। रक्षित, पापा, रक्षित, मॉम, रक्षित, क्या हुआ मॉम? तेरे पापा कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मैंने पूरे घर में छान मारा, सब जगह देख लिया, वो कहीं पर नहीं है। कहाँ चले गए वो? मिल जाएंगे, यहीं होंगे, कहीं नहीं गए। लेकिन आप ऐसे माहौल में वो बड़े पानी गुस्से पिलाओ, में भी पानी। थे। मॉम मिल जाएंगे पापा, डोंट मुझे वरी। बताना तो चाहिए था। बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए बाबूजी? चुटकी भर परिवार की कीमत तुम क्या जानो बाबूजी? उफ बाबूजी, अरे क्या हुआ? नहीं मिले क्या बाबूजी? चलो चलो ढूंढो ढूंढो, देखो देखो, पता नहीं इस उम्र में बुढ़ा कहाँ फिसल गया, कहाँ चला गया। देखो देखो। मेरे परिवार का मजाक उड़ाने की हिम्मत भी मत करना पिशाचिनी। तेरे परिवार का मजाक तो मैं इतने सालों से उड़ा रही हूँ। इतने सालों से तो तेरे बाबूजी को भी गायब कर रखा था। मिला था क्या? किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। ओए टटपुंजियो, वो पहले भी नहीं मिला था और आज भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा वो बुढ़ा, समझा? मेरे परिवार का तू पाल भी बांका नहीं कर सकती। हिम्मत है तो मेरा सामना कर। अच्छा, तू मेरा सामना करेगा? हाँ, मेरा सामना करेगा? साचिनी, दिव्या,